हेलो एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है विकास और आज हम कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं जूरिस्प्रूडेंस, जो कि हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं कहीं ना कहीं अपने चैनल पर, जिसमें हम जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हमारा है पहला चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है कहीं ना कहीं लीगल पर्सन। लीगल पर्सन आखिर होता क्या है और लीगल पर्सनैलिटी क्या है, ये दोनों कैसे एक दूसरे डिफरेंट है, तो इन बारे में बात करेंगे। तो चलो बात करते हैं। लीगल पर्सन का मतलब होता है कि जो व्यक्ति कानून द्वारा मान्यता प्राप्त या पैदा हुआ मनुष्य होता है, उसको हम लीगल पर्सन कहते हैं। और लीगल पर्सनैलिटी वो व्यक्ति होता है जिसको कानून द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, आपको कोई बेसिक मैन समझ में नहीं आया होगा कि भाई लीगल पर्सन में और लीगल पर्सनैलिटी में आगे डिफरेंस क्या है। तो भाई लीगल पर्सन जो होता है वो कहीं ना कहीं जीवित होता है, वो मनुष्य हो सकता है। और लीगल पर्सनैलिटी कहीं ना कहीं जीवित ना भी हो, फिर भी वो अस्तित्व में रह सकती है। जैसे कि लीगल पर्सनैलिटी के अंदर कहीं ना कहीं नगर निगम, LIC और जितनी भी कॉर्पोरेशन है, ये सब चीज़ें आ सकती हैं। अगर जो आपने बिजनेस स्टडी पढ़ी होगी या बिजनेस के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, तो किया होगा, अगर जो आप जानते होंगे कि बिजनेस एक लीगल पर्सन होता है और उस पर केस किया जा सकता है। जिस चीज़ पे केस किया जा सकता है, जिस चीज़ को मतलब कानून के दायरे में लाया जा सकता है, वो कहीं ना कहीं लीगल पर्सनैलिटी हो सकता है। बेसिकली लीगल पर्सनैलिटी की 4 जो हम बेसिक बातें बताई गई हैं, जैसे उस पर केस किया जा सकता हो, दूसरा उसके ऊपर केस किया जा सकता हो, तीसरा कहीं ना कहीं उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता हो, और चौथा राइट एंड ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं लीगल पर्सनैलिटी की एक बेसिक कंडीशन है जो लीगल पर्सनैलिटी के बारे में बताती हैं। अब बेसिकली हमें अगर जो लीगल पर्सनैलिटी को समझना है, तो हमें व्यक्ति का कहीं ना कहीं अस्तित्व समझना होगा, और अस्तित्व समझने के लिए व्यक्ति के बारे में जानना होगा। व्यक्ति की जो डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं बताई गई है पर्सन से डेफिनेशन होता है कि एक पर्सन क्या होता है। और पर्सन का जो ओरिजिन हुआ है वो कहीं ना कहीं लैटिन की भाषा पर्सोना से हुआ है, जिसमें बताया गया कि पर्सन माने एक विचारशील प्राणी, जो विचार कर सकता है, जो किसी के बारे में सोच सकता है, जो किसी के बारे में कह सकता है, उसको कहीं ना कहीं हम पर्सन कहेंगे। इसमें हमें 2 टाइप्स ऑफ पर्सन बताए गए हैं। सबसे पहला होता है प्राकृतिक व्यक्ति यानी नेचुरल पर्सन। दूसरा होता है विधिक व्यक्ति यानी लीगल पर्सन। प्राकृतिक व्यक्ति में कहीं ना कहीं हम मनुष्य आ जाते हैं, और लीगल पर्सन में कहीं ना कहीं बिजनेस, नगर निगम और जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं वो सब आ सकते हैं। तो इन 2 तरह के पर्सन को बारे में बताया गया। तो 2 पर्सन जानने के बाद आप कहीं ना कहीं इस पर्सन के बारे में जिसने डेफिनेशन दी है उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले जो डेफिनेशन दिया और मेन इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो कहीं ना कहीं है सामंत की डेफिनेशन। सामंत अपनी डेफिनेशन में कहते हैं, जिस कानून, अधिकार और कर्तव्य के भार को वहन करने योग्य समझा जा सके, यानी ऐसा कोई कानून जिसको आप इजीली वे में फॉलो कर सको, जिसमें कोई कमी ना हो, या जो इजीली वे में फॉलो किया जा सके, उसको कहीं ना कहीं उसके बारे में सामंत बता रहे हैं। और ग्रीक की डेफिनेशन देखने मिलते हैं जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विधिक व्यक्ति एक ऐसी इकाई हो गई, इकाई मतलब एक ऐसा फॉर्म है, या आप कह लो एक ऐसी चीज़ है जिसको कर्तव्य और अधिकार दिए जा सकते हैं। यानी ये कहीं ना कहीं एक जो लीगल पर्सनैलिटी का सपोर्ट करते हैं, और इसके बारे में बता रहे हैं कि वो एक ऐसी इकाई है जिसको अधिकार और कर्तव्य दिए जा सकते हैं। देखो हम लीगल पर्सनैलिटी, विधिक व्यक्ति लीगल पर्सनैलिटी की बात करें, पर आखिरकार लीगल पर्सनैलिटी की डेफिनेशन क्या है, तो आओ उसके बारे में बात करते हैं। कानून द्वारा रचित व्यक्ति होता है, उसको कहीं ना कहीं लीगल पर्सन कहते हैं। अब कानून द्वारा रचित व्यक्ति कैसे होता है, जिसको अधिकार और कर्तव्य दिए जा सकते हैं, उसको हम कहीं ना कहीं लीगल पर्सनैलिटी के दायरे में ले सकते हैं। तो आपके मन में एक सवाल आना चाहिए, भाई लीगल पर्सनैलिटी में किस किस व्यक्ति को लिया जा सकता है, क्या जानवर को भी लिया जा सकता है? तो भाई मैं आपको 5 सेकंड दे रहा हूँ सोचने के लिए, आप सोचो। जानवर जो कि बहुत समय से इंसानों के साथ रह रहे हैं, पहले के समय में यानी आज़ादी से पहले के समय में कहीं ना कहीं उनको एक लीगल पर्सन के रूप में देखा जाता था। पर आज के ज़माने में भाई जानवर को एक लीगल पर्सन नहीं माना जाता है। क्या हम मृत व्यक्ति को एक लीगल पर्सन मान सकते हैं? मृत व्यक्ति यानी जो मर चुका है उसको लीगल पर्सन मान सकते हैं? देखो लीगल पर्सन क्या है, लीगल पर्सन वो है जिसके पास कुछ कर्तव्य, ड्यूटीज़ होती हैं, उसको हम लीगल पर्सन मानते हैं। पर अगर जो मृत्यु हो चुका है, यानी उसकी सारी ड्यूटीज़ और अधिकार खत्म हो चुके हैं, तो आप कहोगे कि किसी की प्रॉपर्टी हो या वो, तो भाई वो तो मर चुका है ना, उसके पास तो कोई लीगल अधिकार रहा नहीं। वो जो लीगल अधिकार था वो जीवित करते समय या तो विल लिख गया होगा या कुछ ऐसा करके होगा जिसमें उसका नाम डाल दिया होगा, तो उसकी जो ड्यूटीज़ है वो खत्म हो जाती है मरने के बाद, तो वो उसको भी कहीं ना कहीं हम लीगल पर्सन नहीं मानेंगे। क्या अजन्मे बच्चे को लीगल पर्सन माना जा सकता है जिसका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ? आप सोचो भाई, जो अजन्मा बच्चा है वो कहीं ना कहीं पेट में होता है। अब क्या आप मुझे सोच के बता सकते हो कि हमारे जो कानून है उनमें कहीं ना कहीं अबॉर्शन को पूरी तरह से अवैध माना गया और कानून के रूप में भाई पूरी तरह से जुर्म है। तो ऐसा जुर्म जिसको माना जाता है भाई, पहले अगर जो बच्चे को आप पेट में ही मारने की कोशिश करते हो तो उसको जुर्म माना जाता है, वही जुर्म होता है। तो आप ये बताओ, अगर जो वो लीगल पर्सन नहीं होता उसको जुर्म कैसे माना जा सकता है? तो कहीं ना कहीं एक अजन्मा बच्चा लीगल पर्सन होता है। क्या हम मूर्ति को लीगल पर्सन मान सकते हैं? स्टैचू या मूर्ति या भगवान की मूर्ति जो होती है उनको लीगल पर्सन माना जा सकता है? तो हाँ, इनको भी कहीं ना कहीं लीगल पर्सन माना जाता है। आप थोड़े शौक हो रहे हो कि भाई इनको लीगल पर्सन कैसे माना जा सकता है, पर भाई इनको माना जाता है, ये रियलिटी है। इनके भी कुछ कर्तव्य और ड्यूटीज होते हैं जिस कारण इनको लीगल पर्सन के
दायरे में रखा जाता है। इसमें इंपॉर्टेंट केस है प्रेमनाथ बनाम परुनम का एक केस है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, हर पेपर में इसके बारे में पूछा जाता है। निगम, क्या निगम को एक लीगल पर्सनैलिटी के रूप में माना जा सकता है? हाँ, निगम को लीगल पर्सनैलिटी के रूप में माना जा सकता है, पर निगम में भी कहीं ना कहीं दो टाइप्स के निगम होते हैं, यानी एक होता है एकल निगम और सेकंड होता है समष्टि निगम। यानी एकल निगम में कौन आते हैं, जैसे इसमें सरकारी टीचर या कोई भी ऐसा पर्सनैलिटी जो अकेले में काम करता है, जैसे पंचायत और भी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं एकल निगम में आ जाते हैं। और जो समष्टि निगम होते हैं उसमें कहीं ना कहीं LIC, RBI और नगर निगम जैसे निगम आ जाते हैं, तो इनको भी कहीं ना कहीं लीगल पर्सनैलिटी के रूप में माना जाता है। कुछ निगम एक व्यक्ति के सिद्धांत भी बताए गए हैं, जैसे इसमें मैं आपको बताता हूँ। इसमें है कल्पना सिद्धांत, यानी जिसमें आप कल्पना कर सकते हो, बस जिसमें आप कुछ भी सोच सकते हो, उसको हम कहीं ना कहीं कब सिद्धांत कहते हैं। और जिसमें सामंत, हॉलैंड, सेबनी ये मुख्य जो हैं, और इसमें ग्रे भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं जो इस बारे में बताते हैं। दूसरा है रियात यानी पर्सनैलिटी, ये कहीं ना कहीं इस स्टेट की एक पर्सनैलिटी के रूप में, अगर जो स्टेट चाहे तो इसको कैंसिल भी कर सकता है। तो सेकंड इसमें क्या है, रियात, जिसको कहीं ना कहीं सेबनी, डायंसी और सामंत के द्वारा सपोर्ट प्राप्त है। तीसरा है इसमें यथार्थवाद कहीं ना कहीं रियलिस्टिक होता है, जिसमें उसको रियल रूप में माना जाता है, यानी सच्चे रूप में माना जाता है। तो इसमें डायरिंग, पोलक, मडलैंड इनने कहीं ना कहीं इसका समर्थन किया है कि उसको पूर्ण रूप से बाय रियल माना जाता है। तो इसमें कोष्टक यानी जो दो आपने देखा होगा, जैसे आप कोष्टक लगाते हो, उसको कहीं ना कहीं इसमें बताया गया है कि जो एक सिद्धांत होता है वो कोष्टक की तरह होता है, अगर उसका कोष्टक हटा दिया जाए तो वो पूर्ण रूप से बाहर आके अपने बारे में बता सकता है। ऐसा ही कुछ इसमें बताया गया है। कलेंस और गहराई ने इसका समर्थन किया है। पांचवा इसमें होता है परियोजन माने यानी पर्पस क्या है, उस चीज़ का पर्पस क्या है, वो करने का क्या मोटिव है या पर्पस है, तो वही इसमें बताएगा। और इसको कहीं ना कहीं ब्रिज और बाबर ने सपोर्ट किया। और एक है कैल्सी का सिद्धांत वही है जो रियल रूप में वो मानते हैं कि हाँ भाई ये भी एक इंस्टीट्यूशन है जो पूर्ण रूप से हमारे समाज को चलाने के लिए ज़रूरी है। तो भाई आज की वीडियो आपको कैसी लगी भाई कमेंट करके बता देना। कुछ कमी लगी हो तो भाई कमेंट में बता दूँ, जिसको हम सुधारने का प्रयास करेंगे। तो भाई लाइक कर दूँ, कमेंट कर दूँ, शेयर कर दूँ और भाई सब्सक्राइब कर दूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।